Hello students, today we will study the chapter number 4th of class 12, that is chemical kinetics. So here is the first lecture. Let's start the video. Okay, so to understand the meaning of chemical kinetics, we can divide it into two parts. That is, to understand the meaning of chemical kinetics, to understand the meaning of chemical kinetics, we can break it into two parts. Break it into two parts. That is chemical plus kinetics. As we all know that chemical is somewhat related to the chemical reaction. And your kinetics is somewhat related to the motion or speed. Then we can understand from here that in chemical kinetics, what we will do? We will study the speed of the chemical reaction. We will study everything about the speed of the chemical reaction. So we can say that in the chemical kinetics, we can study everything about the speed or rate of the chemical reaction, or rate of the chemical reaction. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से कि हम जो केमिकल काइनेटिक्स का अगर हमें मीनिंग समझना है तो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, केमिकल एंड काइनेटिक्स. और जैसे कि आपको पता है केमिकल इज समवट रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, और जो काइनेटिक्स है आपकी वो समवट रिलेटेड टू द स्पीड और मोशन. ठीक है. सो हम इस चैप्टर में स्टडी क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड और द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या क्या स्टडी करोगे? इन रेट ऑफ रिएक्शन, in this what we can study, that is how fast is the reaction, how fast is your reaction, कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. और साथ में क्या स्टडी करेंगे? what factors affect the speed of the केमिकल रिएक्शन, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. तो हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट है और स्लो है, वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. साथ में और क्या पढ़ोगे आप कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो कैसे कम हो रही है, कैसे ज़्यादा हो रही है, कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. वो आप स्टडी करोगे इन दिस चैप्टर, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. और साथ में क्या स्टडी करोगे? द पाथवे in which
योर रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या हम डिटरमाइन करेंगे या स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, दैट इज़ योर पाथवे। पाथवे मीन्स मैकेनिज्म, कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म में क्या स्टडी करते हो कि आपकी रिएक्शन सिंगल स्टेप है और मल्टीपल स्टेप है। ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन है जैसे H2 प्लस O2 H2O, बैलेंस करके 2H2 और 2H2O बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या क्या केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट हुई है, कितनी स्पीड है रिएक्शन की। स्पीड मीन्स हाउ फास्ट दिस रिएक्शन इज़, कि आपकी ये रिएक्शन कितनी फास्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ के बता सकते हैं। सेकंड बात क्या कर सकते हैं हम पता, कि मैं ऐसा क्या चीज़ यूज़ करूं कि इसकी स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, वो फैक्टर्स भी हम कहाँ पे देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। तो दूसरा हम क्या करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे इसकी स्पीड को इफ़ेक्ट करने वाले। थर्ड क्या देखेंगे हम कि आपकी जो ये रिएक्शन हुई है, जैसे कि अभी हमारे को यहाँ पे दिख रही है सिंगल स्टेप रिएक्शन, कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है अगर हम डीप में इसको स्टडी करें, या मल्टीपल स्टेप है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो ये H2 और O2 हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक टाइम पे ही रिएक्ट करके H2O बना दे रहे हैं, और आपका फर्स्ट H2 क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, देन वो रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि हम मैकेनिज्म भी पता करते हैं रिएक्शन का इन केमिकल काइनेटिक्स, कि आपकी रिएक्शन या सिंपली जो ये रिएक्शन थी कि सिंपली ऐसे ही हो रही है सिंगल स्टेप में, और जनरली मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका हाइड्रोजन फर्स्टली ब्रेक हुआ है तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है, या वो डायरेक्ट ही O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। ठीक है। तो हम थर्ड बात क्या पता करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ पाथवे ऑफ द रिएक्शन, कि किस पाथवे से होकर आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। दैट इज़ कि वो सिंगल स्टेप में हो रही है, या दैट इज़ लाइक इन मल्टीपल स्टेप, कि वो फर्स्टली H2 ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद वो O2 के साथ सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करेगा और आपका वाटर बनाएगा। कि रिएक्शन आपकी इस हिसाब से या रिएक्शन इस हिसाब से, वो सारी स्टडी करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। So our next topic is rate of the chemical reaction. सिंपली आप बोल सकते हो, या आपको पता ही है, सिंपली हम क्या पता है कि जो रेट होती है दैट इज़ चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपली आपकी रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज़ चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी चीज़ में चेंज एट अ गिवन टाइम इज़ कॉल्ड एज रेट। ठीक है। तो रेट क्या होती है, चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और साथ में आपको पता है इन केमिकल रिएक्शंस क्या चेंज होता है आपका, इन केमिकल रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंजेस। आपको पता ही है कि जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस, उनमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट्स जो क्या होती हैं, चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, रेट जनरली क्या हुआ, चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो वो चेंज इन एनीथिंग क्या है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो मैं डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूँ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सो कैसे लिखूँगा मैं, देयरफॉर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन
rate of the chemical reaction is defined as the rate of change of is defined as the change in the concentration of reactants or products with respect to टाइम। ठीक है, तो जनरली हमने क्या बताया कि जो रेट होती है वो क्या होती है, चेंज इन एनीथिंग विद टाइम, और केमिकल रिएक्शन में वो चेंज इन एनीथिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम। ठीक है, तो जनरली मैं क्या एक रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल केमिकल reaction, that is your reactant R is changes to product P। ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने क्या बताया, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अभी हमने रिएक्शन कंसीडर कर ली है, R चेंजेस टू P। तो अगर मैं स्टार्टिंग टाइम बात करूँ, अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूँ, एट अ टाइम T इज़ इक्वल टू 0, मीन्स अभी स्टार्टिंग में ही रिएक्शन अभी आप स्टार्ट ही करने वाले हो, तो उस टाइम रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट तो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैं मान लेता हूँ A। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही प्रेजेंट था, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है विद द टाइम, दैट इज़ मैं बोल देता हूँ T आपका टाइम हो गया 5 मिनट्स ही बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ये सिंपली आप T ही बोलो, T मिनट्स का। ठीक है, देन मैं बोल देता हूँ कि रिएक्टेंट्स की अब क्या हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखो ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट तो कम ही होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी अब, लेस देन A। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो विद टाइम क्या हुआ, आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। फिर से मैं बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में बात करूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे, rate of a chemical reaction is defined as the change in the concentration of reactant R with respect to time T। ठीक है, और वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस चेंज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ that is R with respect to time T। ठीक है, तो मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मेरे को रिएक्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, और डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं फॉर्मूले में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ठीक है, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी तो हमने बात की रिएक्टेंट की, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखें, और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूँ,
कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज होगी विद द टाइम, और वो चेंज क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, with respect to time t. As we all know that the speed of anything can never be negative, वो या तो ज़ीरो होती है स्पीड आपकी या पॉजिटिव में होती है। जब भी हम किसी बस की स्पीड की बात करते हैं, कार की स्पीड की बात करते हैं, तो अब हम क्या बोलते हैं कि वो तो बस या खड़ी है या वो किसी स्पीड से चल रही, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी स्पीड। ठीक है, वो पॉजिटिव होगी आपकी स्पीड या ज़ीरो होगी। सेम केस आपका केमिकल रिएक्शन का है। ठीक है, तो आपकी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दैट इज़ स्पीड ऑफ द रिएक्शन, और सिंपली मैं क्या बोल दूँ इसको, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का मीन क्या हुआ, दैट इज़ कैन नेवर बी negative. So this is the main point, that your rate of reaction can never be negative. It is always greater than or equal to ज़ीरो, या तो रिएक्शन की स्पीड ज़ीरो होगी या पॉजिटिव में होगी। ठीक है, मेन बात है ये, तो ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, नाउ सपोज R1 and P1 are the concentrations at time t1। ठीक है, वैसे मैं R2 बोलूँ, P2 बोलूँ, are the concentrations at time t2। ठीक है, तो R1 and R2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं एट डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, एंड P1 एंड P2 आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट टाइम T1 एंड T2। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बोलूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट इज़ हमेशा जब हम चेंज निकालते तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, R2 है, और इनिशियल क्या थी, R1 थी। नीचे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम इंटरवल क्या था आपका, T2 माइनस T1। ठीक है, अब आपने बात ध्यान से समझनी है। मैंने भी आपको बताया था रिएक्शन जब प्रोसीड कर रही थी R2P, तो कॉन्सेंट्रेशन R की क्या हो रही है विद टाइम, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मीन्स जो ज़्यादा टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो क्या होगी, कम वैल्यू की होगी इन कंपैरिजन टू द इनिशियल वैल्यू। तो मीन्स जो R2 की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू R1। ठीक है, तो देखो R2 क्या है, कम है, और R1 क्या है, बिगर टर्म है, और बिगर टर्म के साथ क्या है, माइनस। तो अगर मैं इसको जब माइनस भी करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, ओवरऑल आंसर के साथ डेल्टा R, और फ्रंट पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जो डेल्टा R है आपका वो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना आपका। डेल्टा R क्या आएगा आपका, इज ऑलवेज माइनस में। क्यों, क्योंकि जो आपकी R2 है इट इज़ ऑलवेज लेस देन R1। ठीक है, तो मैंने माइनस बाहर क्यों लगाया मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा R क्या होगी आपकी, नेगेटिव अपॉन T2 माइनस T1। तो टाइम ऑब्वियस ही बात है, जो बड़ा टाइम होगा वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगा मीन्स ज़ीरो टाइम। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, डेल्टा T, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमने बात की स्पीड ऑफ रिएक्शन की, हमने क्या बोला, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाता, आपको पता है डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, वो ऑलवेज़ पता है आपको। तो अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो मेरे को बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाए आपकी, पॉजिटिव में। तो देखो आपको पता है ना, देखो माइनस तो बाहर था, और जो डेल्टा R है आपको मैंने बोला हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जो क्या आएगी, वो क्या आएगी, प्लस में आएगी।
और आपको प्लस में ही चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। हमने अभी बात की कि जो आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाता तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव में आ जाती, और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी नेगेटिव में तो होती ही नहीं है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बोलूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे बन जाएगी, P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। और जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि ये मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा था, ये सारी बात किसकी थी, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन जो फॉर प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, P2 जो अभी बात की मैंने, विद टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मीन्स जो इनिशियल स्टार्टिंग में क्या था, प्रोडक्ट 0 था, लेकिन विद टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू या कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, उनकी इंक्रीज़ होगी। तो P2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन ओनली P1, इक्वल भी हो सकता है वैसे, ठीक है। तो इन दैट केस हमेशा क्या होगा, P2 माइनस P1 क्या होगा, हमेशा डेल्टा P इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेजेडी नहीं है कि आपकी डेल्टा आर की वैल्यू माइनस, तो बाहर माइनस लगाना पड़ा उसको प्लस बनाने के लिए। तो इसको सिंपली आप कैसे बोल सकते हो, प्लस बाहर लगा दो, डेल्टा P दैट इज़ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टी, ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऐसे डिटरमाइन करोगे, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट डिटरमाइन करोगे तो फ्रंट पे माइनस लगाना है, ताकि ओवरऑल रेट क्या बन जाए, पॉजिटिव। और अगर प्रोडक्ट की बात करो तो सिंपली प्लस ही लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो झोल ही नहीं है आपका नेगेटिव वाला, कि डेल्टा आर जैसे नेगेटिव आ रहा था तो डेल्टा P तो पॉजिटिव ही आता है पहले से, ठीक है, ठीक है। सो जो ये एक्सप्रेशंस हैं इनको आप जनरली बोलोगे, दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज हो गया किसी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी रेट थी। देखो ना, डेल्टा टी क्या है आपके इंटरवल ऑफ टाइम है, तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बन गया ये। तो कैसे डिफाइन करोगे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम होगा, देखो फ़र्क होता है। या मैं जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कार है आपकी, ठीक है, इस पोजीशन से जा रही है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन तक जाने में उसको लग गया 10 मिनट्स लग गए। तो पूरे 10 मिनट्स में उसकी कितनी स्पीड थी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एवरेज स्पीड। और अगर मैं बीच में कहीं बोल दूँ कि जब 5वां मिनट चला था तब उसकी स्पीड क्या थी, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस, एक किसी गिवन टाइम पे क्या स्पीड थी। तो स्पीड को क्या बोलता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, स्पीड्स जो हमने निकाली रेट ऑफ रिएक्शन, वो निकाले गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, माइनस कर रहे हैं ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा किसके लिए एक्सप्रेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का, फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन ही हुआ वो, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ any reactant R or product P with respect to time, और बोल दो आप सिंपली, और इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हो गया आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट क्या हुई, इंस्टेंटेनियस रेट होगी ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट हुई आपकी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, किसी एक गिवन टाइम पे, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, वही आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें क्या डिफरेंस है, एवरेज रेट में आप ये ट्रायंगुलर डेल्टा यूज़ करोगे,
ये लार्जर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है ये वाला डेल्टा। और जो इंस्टेंटेनियस मीन्स वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम विद ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो वेरी माइन्यूट होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। और चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते ही कितने, जैसे मैं 5 मिनट पे बोल रहा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी स्पीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखोगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस रेट को लिखोगे आप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ तो माइनस लगेगा, तो माइनस dR/dt, और प्रोडक्ट की बात करूँ तो dP/dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को आप कैसे डिनोट करोगे, बाई डी। और अगर आपको लार्ज क्वांटिटी या कुछ भी चेंज मेंशन करना है तो आप कौन सा डेल्टा यूज़ करोगे, ट्रायंगुलर वाला डेल्टा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपकी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल में, टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज़ योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एट अ गिवन टाइम, एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीन्स एट अ गिवन टाइम, इंस्टेंट टाइम पे कितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, so if you like my video, you can hit the like button, subscribe and share. If I have done something wrong, you can mention in the comment box. Criticism is always welcomed. Bye.